मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स शुरू कर चुके हैं, विराम और गति, और मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन तीनों का चर्चा हम रेस्ट एंड मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स में ही कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोग को याद होगा हम आपको कुछ इक्वेशन बताए थे कि जो कि आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v बराबर u प्लस ए टी जो 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, तो वो सारे इक्वेशन वास्तव में स्केलर फॉर्म में है, अदिश रूप में है। तो हमने उन सबको वेक्टर के फॉर्म में बताया था कि अभी अगर थोड़ा सा आप चेंज कर ले, उन इक्वेशन का यूज करना बंद करके जो हम बता रहे हैं उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिएगा, तो आगे आपका प्रोजेक्टाइल यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर जगह आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट रहेगा। चूँकि फिजिक्स वेक्टर के टर्म में चलता है, पोजीशन वेक्टर लेना होता है, रेफरेंस फ्रेम लेना होता है हम लोग को, तो स्केलर फॉर्म का इक्वेशन को हम एडवाइस करेंगे कि उसका यूज़ थोड़ा दिन कम से कम मेरे कहने पे आप बंद करके, और ये जो इक्वेशन हमने बताया था याद होगा सबको, लास्ट क्लास सब लोग ज़रूर देखिएगा। जितना भी क्लास हम पहले लिए हैं, चाहे वेक्टर का हो, बेसिक मैथ का हो, चैप्टर 0 का या फिर रेस्ट एंड मोशन का, तो जितना जो बेसिक टर्म है उसमें हम लगभग चीज़ क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि देखिए क्लास 11 में हमको बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करना होता है, थोड़ा बेसिक मैथ का कंसेप्ट देना पड़ता है, वेक्टर का कंसेप्ट देना पड़ता है, सारा टर्म वगैरह आप लोग को इनिशियल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो शुरू में थोड़ा सा स्मूथनेस कम जाता है। दूसरा कि सेम टाइम पे अभी 12 का एग्ज़ाम भी है, उन लोग के लिए भी ज़्यादा लेक्चर हमको करना पड़ रहा है, ऑफलाइन भी डालना पड़ रहा है, ऑनलाइन भी डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा 11 का हम वीडियो कम डाल पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग अच्छा से समझ लीजिए कि जो भी व्यूअर्स जो अभी इस चैनल को देख रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप समय के साथ चल रहे हैं, और निश्चित रूप से जो 11 में पढ़ रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करेगा, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, ICAR, ये सब एग्ज़ाम, यानी कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं आपके माइंड में निश्चित तौर से कंपटीशन चल रहा है। और हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं और पूरी तरह से आपके साथ हैं, और इसी कारण हम लास्ट क्लास में बोले भी थे आप लोग को कि हम बिल्कुल जैसे 12 में थ्योरी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करवाएं, लेकिन आप लोग को हम प्रॉब्लम ही करवाएंगे और प्रॉब्लम से ही सारा थ्योरी क्लियर कर देंगे। और आपका उद्देश्य भी वही है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए। तो हमने कहा था कि SC वर्मा का ओल्ड बुक प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, क्योंकि वह प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट क्लियर कर देता है। तो लास्ट क्लास में हम चर्चा कर ही लिए हैं। आज हम आपका रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स जो कि SC वर्मा का ओल्ड बुक है उससे प्रॉब्लम हम शुरू करवाएंगे, चैप्टर का प्रॉब्लम। और आप लोग देखिएगा प्रॉब्लम से ही जितना भी आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेफरेंस फ्रेम, जितना भी कंसेप्ट हमने आपको डाला है वह सारा का यूज हम देखेंगे कि प्रॉब्लम से ही सारा क्लियर होते चला जाएगा, और इतना अच्छा कंसेप्ट आप लोग का आ जाएगा कि फिर आप खुद थ्योरी लिखने लगेगा, आपको कोई उसका नीड नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अप्रोच ध्यान रखिएगा कि 11 को पढ़ाने का मेरा अप्रोच 12 की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पूरी तरह से आप 11 पढ़ रहे हैं, मतलब आपका फोकस क्या है, IIT, नीट, जेईई जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है। तो हम उसी तरह से पढ़ाएंगे भी। SC वर्मा का आपका 1 to all प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे, ज़्यादातर प्रॉब्लम तो आप खुद
सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको उतना कैपेसिटी दे देंगे और प्रॉब्लम भी आप लोग को हम एससी वर्मा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। दूसरा चीज़ कि अगर चूँकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं तो लैंग्वेज हम इंग्लिश ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रॉब्लम वगैरह हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा उतना हिंदी हम अच्छा तरह से क्लियर कर देंगे कि एकदम कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए, हम बिल्कुल आप लोग के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और पहला टारगेट अब हम लोग रखते हैं कि अभी शुरू किए हैं रेस्ट एंड मोशन, वेक्टर का भी आपका करवा लेंगे और इनर्जी पहला पड़ाव। अब यहाँ से हम लोग को इनर्जी तक अच्छे से एक एक प्रॉब्लम एससी वर्मा का बना देना है और बिल्कुल सीरियल क्रम में बनाना है, मतलब जैसे बुक में फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया है, क्योंकि असली खासियत ही हम आपको बताएं बुक का कि इसका सिस्टमेटिक ऑर्डर है। प्रॉब्लम जो इतना अच्छा क्रम इनका बन गया है कि वह क्रम नेक्स्ट बुक में भी नहीं आ पाया है, न्यू बुक भी, न्यू एडिशन भी है, लेकिन उतना अच्छा हमको नहीं लगता है जितना अच्छा आपका कंसेप्ट ओल्ड बुक से क्लियर होता है। तो प्रॉब्लम बनाते जाइए और फिजिक्स का आनंद लीजिए सब लोग। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं घबराइए आप लोग, हमको पता है अपना काम। हाँ, वीडियो में थोड़ा सा लेट हो रहा है तो इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि और आपका स्मूथ कर दे। तो लास्ट क्लास में देखो आपको बताए थे कि यह जो इक्वेशन आप लोग लिखते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और काफ़ी प्रॉब्लम भी बनाए होंगे, काफ़ी आपको इसका अभ्यास भी पड़ चुका होगा, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर देना है आपको किससे। तो चूंकि यह स्केलर फॉर्म में है, अदिश रूप में है, हम इसको क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में, जो कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में रहेगा। तो लास्ट में लिखा ही दिए हैं, जल्दी से देख लीजिए क्या करेंगे। तो x बराबर x0 प्लस Vx0 t प्लस हाफ AX टी स्क्वायर लिखा दिए हैं। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा रेस्ट एंड मोशन का प्लेलिस्ट में जाके। तो x का मतलब क्या है, तो x एक्सिस के लॉन्ग फाइनल पोजीशन, नॉट माने शुरुआत, जब भी नॉट लगा देते हैं क्या पढ़ते हैं इसको x नॉट पढ़ते हैं, यानी कि शुरुआती पोजीशन। Vx नॉट मतलब शुरुआती वेलोसिटी का x, जहाँ भी नॉट लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है, मतलब क्या है शुरुआती। तो Vx नॉट आपका लिखा दिए थे शुरुआती वेलोसिटी का x कंपोनेंट t समय है, और ax क्या है एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है। सेम चीज को अगर y एक्सिस के लिए लिखना होगा तो y बराबर वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो याद रखो कि यह ब्रह्मास्त्र है आपके पास, इसके सामने कोई क्वेश्चन नहीं टिकता है और सारा काम यह खुद से करके दे देता है। केवल शुरुआत में आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि इसको हम छोड़ने कर रहे हैं, आप इस पे काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए हैं, बना लिए हैं, तो जल्दी यह छूटेगा नहीं। लेकिन इसका आदत रहेगा, हमेशा आपको समस्या होगा कि अब एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, और प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हो गया, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हर जगह यह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका यूज आप बंद कीजिए, वेक्टर फॉर्म पे आ जाइए। तो इसके लिए क्या हो गया, x बराबर एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। x क्या है फाइनल पोजीशन है, x नॉट क्या है इनिशियल पोजीशन है, किसके लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग। Vx नॉट क्या है, तो नॉट लगा हुआ है मतलब, और भी मतलब जानते हैं वेलोसिटी, यानी कि शुरुआती वेलोसिटी का x कंपोनेंट पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। किसी वेक्टर को तीन कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हैं, एक x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग, और उसी से हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सारा क्लियर हो रहा है। तो एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, एक्स क्या है एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है। दूसरा इक्वेशन आप लोग पढ़ते होंगे v बराबर u प्लस ए टी। इसके जगह पे अब आपको क्या यूज करना है बता दीजिए, लास्ट क्लास में अगर पढ़े होंगे तो v आपका क्या है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है शुरुआती वेलोसिटी है, लेकिन अब इसको वेक्टर के फॉर्म में ले जा रहे हैं, क्या लिखेंगे Vx का मतलब क्या हो गया
नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो वी एक्स बराबर हो जाएगा वी एक्स नॉट और प्लस ए एक्स टी। घबराइएगा नहीं, अभी केवल इसको आप लोग अच्छा से 8 बार 10 बार लिख लीजिएगा केवल कॉपी पर। यूज करना कैसे, कहाँ यूज होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। देखिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में हम अब रखने जा रहे हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी के जगह पे क्या कर रहे हैं, वी एक्स बराबर वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स टी। वी एक्स नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। इसी तरह से इसका y कंपोनेंट भी हो सकता है, z कंपोनेंट भी हो सकता है। और वी एक्स नॉट का मतलब क्या हो गया, तो नॉट लगा हुआ है मतलब शुरुआती इनिशियल वेलोसिटी का, और x है मतलब x कंपोनेंट। तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, शुरुआती वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ax है मतलब त्वरण का x कंपोनेंट, t आपका क्या है, समय है। तीसरा इक्वेशन आप लोग यूज करते होंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके जगह आप क्या यूज कीजिएगा, तो वी एक्स स्क्वायर मतलब क्या है बताओ, नॉट नहीं लगा है मतलब फाइनल वेलोसिटी के x कंपोनेंट का होल स्क्वायर। और यह किसके बराबर होगा, वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2ax और इंटू x माइनस x। अब देखिए यही तीन इक्वेशन, आप इन तीनों का यूज आप बंद कर दीजिए और इसका यूज चालू कीजिए। भले ही हम मोशन इन वन डायमेंशन ही क्यों न पढ़ रहे हैं, इसी पे अभी से प्रैक्टिस करना है। देखिएगा पूरा एससी वर्मा हम आपसे सॉल्व करवा के रहेंगे और बहुत आसानी से। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे हम आंसर ले आएंगे, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में फिजिक्स के फॉर्म में, कैलकुलस के फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आप लोग के अंदर हम डालेंगे। तो वी एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, या किसके बराबर हो गया, तो वी एक्स नॉट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वी एक्स नॉट यानी शुरुआती वेलोसिटी के x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस 2ax और x माइनस x नॉट। x आपको पता है शुरू में ही क्या है फाइनल पोजीशन है, और x नॉट क्या है आपका शुरुआती पोजीशन है। तो केवल यह अगर नहीं भी नोट किए हैं तो अभी भी इसको नोट कर लीजिएगा और इसको 8-10 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हमेशा हम इसी का यूज करने वाले हैं अभी से आगे। उसी तरह से y एक्सिस के लिए लिखना होगा तो y बराबर वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई बराबर वी वाई नॉट प्लस ए वाई टी, और वी वाई स्क्वायर बराबर वी वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2ay वाई माइनस वाई नॉट। जेड के लिए तो उसी तरह से जेड कंपोनेंट भी लिख लेंगे और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हम लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो यह चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में पहले आप लोग के लिए कर दिए थे, इसको हम मिटा देते हैं और सीधा पहला क्वेश्चन आपका एससी वर्मा का पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। वीडियो आप लोग जब भी देखिए तो पूरा देखिए बिल्कुल, और अगर डायरेक्ट अगर कोई यहाँ से शुरुआत कर रहा है तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि आप कम से कम पूरा वेक्टर का प्लेलिस्ट जरूर अच्छा से देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आपको और ज़्यादा कंसेप्ट आएगा। और जो लोग देख चुके हैं तो वो उसका भी बेनिफिट लीजिए, उसका मज़ा लीजिए। देखिए कितना अच्छा से हम लोग का सॉल्व होता है। तो एससी वर्मा का हम लोग पहला क्वेश्चन का शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं एससी वर्मा साहब कि ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि क्या है कि एक आदमी को जाना है 50 मीटर किधर, नॉर्थ की ओर, उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि उसके बाद कितना चलना है 40 मीटर ईस्ट की ओर, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, और 20 मीटर फिर चलना है साउथ की ओर टू रीच ए फील्ड। ध्यान है, तो ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड
20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। मतलब कोई आदमी है, उसको अपना खेत पे जाना है, तो पहले उसको 50 मीटर नॉर्थ की ओर चलना पड़ेगा, फिर 40 मीटर ईस्ट की ओर चलना पड़ेगा और 20 मीटर फिर साउथ की ओर चलना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना खेत में फील्ड में पहुंचेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, यानी कि उसको अपना फील्ड में पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस मतलब दूरी तय करना पड़ेगा। और बी में कह रहे हैं व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, यानी उसके घर से उसके खेत तक पहुंचने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्वेश्चन अच्छा से आप लोग नोट कर लेंगे और बहुत आसान है, हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो अदिश राशि है, एक्स स्केलर क्वांटिटी है, यानी दूरी आपका क्या है अदिश राशि है, और दूरी को बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है। वह क्या होता है एक्चुअल पाथ लेंथ की लंबाई, यानी वास्तविक रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। कंसेप्ट पहले काफ़ी चर्चा कर चुके हैं हम लोग इस पे। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमको रास्ते से मतलब नहीं है, केवल क्या चाहिए शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दोनों को तीर के चिन्ह से मिला देते हैं। तीर की लंबाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा और तीर का नोक डिस्प्लेसमेंट का दिशा देगा। तो पहले हम लोग सारा चीज़ ये सारा टर्म क्लियर कर चुके हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितना भी है हम लोग पहले कर चुके हैं। असली काम हम लोग का यहाँ से शुरू है। और देखिए शुरुआत एसी वर्मा का खूबसूरती थोड़ा सा देखिए बुक का, कि शुरुआत कितना सिंपल कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। और यह प्रॉब्लम ही क्या है आपका कंसेप्ट है, डिस्टेंस का भी कंसेप्ट क्लियर होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़ा 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 उसमें ये ऐड करते जाएंगे, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ही आपका थ्योरी हो जाएगा। तो बहुत लोग के माइंड में होगा कि एस सी वर्मा हाई लेवल का बुक है, या हमको अभी उतना हाई लेवल पे नहीं जाना है, या बिल्कुल भ्रम से निकाल दीजिए दिमाग से, एस सी वर्मा 0 लेवल का बुक है, कोई भी बना सकता है, खास के 11 के स्टूडेंट के लिए तो और आसान है, यह बहुत आसान है आप लोग के लिए। केवल आपका अप्रोच सही होना चाहिए। वह जो शुरुआती क्लास आप लोग का कुछ वेक्टर में डाले, कुछ मैथ में डाले, कुछ कॉन्सेप्ट में डाले, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वह क्लियर हो गया, अभी से देखिएगा गाड़ी हम लोग का बिल्कुल हाईवे पे दौड़ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको लिखाई दिए हैं, जल्दी से हम लोग इसका कर लेते हैं। तो हमेशा आप लोग को कहे हैं कि इस तरह से कैसे ले लेते हैं, अगर या ओरिजिन यहाँ पे मान लिए, इधर क्या ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस तरह से एक रेफरेंस फ्रेम अपना बना लेते हैं। अब कह रहे हैं कि आदमी को चलना है, हम समझेंगे कि मान लीजिए कहाँ से शुरू किया, ओरिजिन से चलना शुरू किया और 50 मीटर चला किधर नॉर्थ की ओर। तो आप भी चल लीजिए, मान लीजिए यहाँ से हुआ 50 मीटर नॉर्थ की ओर चला, कोई बिंदु मान लेते हैं कि पी पे चल पहुँच गया, या कितना दूरी तय किया 50 मीटर दूरी तय किया किधर नॉर्थ की ओर। उसके बाद कहता है कि 40 मीटर फिर किधर चला ईस्ट की ओर। तो बिंदु P के बाद हुआ फिर ईस्ट, देखो इस डायरेक्शन में है, तो 40 मीटर ईस्ट की ओर चला, मान लीजिए कि वह पहुंच गया कहाँ पे बिंदु Q पे पहुंच गया, कोई समस्या नहीं है। 0 से चलना शुरू किया, 50 मीटर नॉर्थ की ओर चला, 50 मीटर नॉर्थ पे चला दिए, P पे पहुंच गया। उसके बाद 40 मीटर ईस्ट की ओर कहते हैं चला, तो 40 मीटर ईस्ट की ओर चला दिए, कहाँ पहुंच गया Q पे पहुंच गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, यानी Q पर पहुंचने के बाद देखो साउथ इधर है और इस डायरेक्शन में वह कितना चल रहा है, तो 20 मीटर चला और कहाँ पहुँच गया, तो मान लेते हैं बिंदु आर पे पहुँच गया। एकदम क्लियर है फिगर से। 50 मीटर नॉर्थ की ओर चला, फिर 40 मीटर ईस्ट की ओर चला, फिर 20 मीटर साउथ की ओर चला। तो ओ से ओरिजिन से चलना शुरू किया, पी क्यू, और कहाँ पहुँच गया आर पे पहुँच गया। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू
वॉक टू रीच द फील्ड, यानी उसको खेत पर पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ा। तो दूरी, डिस्टेंस, या इसको दूरी कहेंगे, या किसके बराबर होता है, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि दूरी किसके बराबर होता है, वास्तविक रास्ते की लंबाई। तो वास्तविक रास्ते की लंबाई किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। तो हम प्रॉब्लम में ही आपका थ्योरी भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो वास्तविक रास्ते की लंबाई, डिस्टेंस दी कितना हो गया, तो 50 + 40 + 20, यही ना हुआ वास्तविक रास्ता। 50 मीटर चला, फिर 40 और फिर 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 + 40 + 20 कितना हो जाएगा, तो 5 और 9 2 11, 110 मीटर। तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी था, कोई समस्या नहीं है डिस्टेंस निकालने में, या इसी को हम लिख देते हैं, दूरी कितना तय किया, तो 110 मीटर किया। पार्ट ए का आंसर आपका तो बहुत आसानी से हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में कर रहे हैं कि व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, यानी कि उसके घर से और उसका मान लीजिए या आर कहाँ पहुँच गया, खेत में, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है। अच्छा से सबको पता है कि विस्थापन को दिशा से, विस्थापन को रास्ते से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल किससे मतलब है, तो शुरुआती बिंदु O और अंतिम बिंदु R, दोनों को क्या किए, तो इस तरह से एरो से मिला दिए, तीर के चिन्ह से मिला दिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट, या इसको कहिएगा विस्थापन। शुरू में थोड़ा सा समय लेंगे हम आप लोग के लिए। तो यह विस्थापन सदिश जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वह किसके बराबर होगा, तो वेक्टर OR के बराबर होगा। अब इस OR का आपको लंबाई यानी तीर का लंबाई विस्थापन क्या क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। तो OR का लंबाई आप कैसे निकालिएगा, थोड़ा सा इस पे सोचिए। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से यहाँ पे मिला दिए और इसको भी आप यहाँ तक इस तरह से मिला दीजिए। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी 50 ही होना चाहिए, जिसमें कि यह 20 आपका निकल गया। तो यह दूरी कितना बचेगा, देख लो 30 बचेगा। रैंडम सोच सकते हैं कि अगर यह 50 है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 50 होगा, जिसमें कि यह 20 अगर निकाल दीजिएगा तो यह कितना बचा, 30 बचा। और यह 40 है तो यह भी क्या हो गया, 40 हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह 30 आपको पता ही है, यह 40 पता ही है, तो यह OR बराबर क्या हो जाएगा, तो OR क्या है, कर्ण है। समकोण त्रिभुज का यह क्या है, OR आपका कर्ण है। और कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, तो √अंडर लंब आपका 30 का स्क्वायर हो गया और प्लस आधार आपका क्या है, 40 है, यानी कि 40 का स्क्वायर हो गया। या कितना हो जाएगा, तो 900 प्लस 1600 कितना हो गया, √अंडर 16 9 2500, यानी कि कितना हो गया, 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट देखो वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर OR जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाल लिया, 50 मीटर निकाल लिया। साथ में आपको अगर डायरेक्शन बताना है तो मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबको पता है क्या हो जाएगा। इस त्रिभुज में अगर देखिएगा तो लंब बटे आधार, यानी कि 30/40 कट गया थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो गया, 3/4, या थीटा बराबर लिख दीजिएगा tan इनवर्स 3/4।
देख लीजिए सब लोग ध्यान से। तो आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, कितना 50 मीटर, और एट एन एंगल कितना tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम ईस्ट। तो आसानी से आपने पार्ट बी का भी सॉल्यूशन कर लिया, विस्थापन भी देखो कि हम लोग निकाल लिए। तो एससी वर्मा का खूबसूरती यही है कि एकदम सिंपल सरल क्वेश्चन देंगे आपको, और एकदम सिंपल क्वेश्चन से ही आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू आप लोग हमको बताइएगा, या होमवर्क में है। जैसे साइन 37 डिग्री का वैल्यू, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू, साइन 53 डिग्री का वैल्यू, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू, और tan 53 डिग्री का वैल्यू, tan 37 डिग्री का वैल्यू, ये सब का फिजिक्स में कहीं कहीं पे हमको यूज पड़ता है। तो हम जानबूझ के आपका tan इनवर्स 3/4 लिख के छोड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा सर्च करके हमको बताइए कमेंट में कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, या tan इनवर्स 3/4 का थीटा में वैल्यू कितना होगा। तो यह पहला क्वेश्चन आपका कर दिए हैं, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। डिस्टेंस निकाल लिए और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। डिस्टेंस आपका अदिश राशि है, केवल मैग्नीट्यूड है तो 110 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश राशि है तो मैग्नीट्यूड आपने निकाला 50 मीटर, और एंगल tan इनवर्स 3/4। एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो आज थोड़ा सा आप लोग का चूँकि शुरुआत हम कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आपका 26 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। तो आज हम इतना पे ही वीडियो आपका ख़त्म कर दे रहे हैं। अगला वीडियो से आपका फिर अगला क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोग का क्लियर करें। और जो भी प्रॉब्लम हम कराएंगे एक्चुअल में वही आपका क्या होगा, थ्योरी भी होगा, कंसेप्ट भी होगा। तो एससी वर्मा को बिल्कुल अच्छी तरह से एनर्जी तक पहला टारगेट रखे हैं, उसके बाद रोटेशनल, एसएचएम, फ्लूइड, ये सारा चीज़ भी हम लोग कर लेंगे। और अगर एससी वर्मा आपने बना लिया तो यह जो कॉन्सेप्ट होगा यह केवल फिजिक्स के लिए नहीं होगा, आपका अदर सब्जेक्ट, मैथ, केमिस्ट्री, हर जगह हेल्प आपको करेगा। और आपके अंदर बिल्कुल एग्ज़ाम का टेम्परामेंट डेवलप कर देगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ला देगा कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो 11 में समय भी है, और बिल्कुल सही समय से आप हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिए, और हो सके तो अपने जैसे और भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको चैनल से जोड़ने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग जुड़िएगा उतना आपका चैनल स्टेबल रहेगा, उतना अच्छा से हम काम कर पाएंगे आप लोग के लिए। तो आज इतना ही रहने दीजिए। समझिए कि यह इंट्रोडक्शन ही है, क्वेश्चन आपका करवाए हैं। अगला वीडियो से फिर आगे प्रॉब्लम करवाएंगे। धन्यवाद।